रामविलास पासवान जी के ही देन से पहला बार वो विधायक बने थे। और उस व्यक्ति के बारे में बेचारा शब्द, कल तो आप महात्मा गांधी जी को भी बेचारा बोल सकते हैं, कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी बोल सकते हैं बेचारा। तो ये भी आरोप लगा रही है ना कि बताइए कि जिसके साथ वो मिले हुए हैं उन्हीं के लोगों ने उनकी मूर्तियां तोड़ दी, उनके घर से निकालकर सामान फेंक। रामविलास पासवान जी कि अगर मंडल कमीशन पर अगर बहस नहीं हुआ तो लोकसभा सदन को मैं तहलका मचा के रख दूंगा। नमस्कार। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस दरमियान बवाल तब हो गई जब कुमार सर्वजीत ने एक बयान दिया पासवान को लेकर, जिसमें कहा गया रामविलास पासवान के बारे में बेचारा शब्द। तभी चिराग पासवान की ओर से बयान आता है और उसके बाद पटना में बवाल शुरू हो जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील यादव हैं, एलजेपीआर के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या आखिर उसमें क्या था जिसको लेकर बवाल पटना में हो रही थी। देखिए, सर्वजीत पासवान जी चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। बेचारा किसको कहा जाता है? एक विवश व्यक्ति को बेचारा कहा जाता है जो देश का दूसरा अंबेडकर के उपाधि मिला हुआ हो। बिल्कुल। जो व्यक्ति ओबीसी के आरक्षण देने में मंडल कमीशन में अहम भूमिका निभाया हो, जो व्यक्ति गरीब स्वर्णों की आरक्षण की मांग करने वाला लोकसभा में पहला व्यक्ति हो, जो गरीब दलित पिछड़ों के आवाज़ को मजबूती से लोकसभा में रखने वाले व्यक्ति को आप बेचारा कह रहे हैं? क्या मेरा नेता, मेरे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी विवश थे क्या कि बेचारा कर रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि इन्हीं के देन से, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ही देन से पहला बार वो विधायक बने थे। और उस व्यक्ति के बारे में बेचारा शब्द, कल तो आप महात्मा गांधी जी को भी बेचारा बोल सकते हैं, कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी बोल सकते हैं बेचारा। कह रहे हैं बेचारा शब्द का उनका कहने का अर्थात मतलब है कि हम तो चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे थे कि हम तो चाह रहे हैं कि उनका संसद भवन में एक तस्वीर लगे, हम तो चाह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में भी उनकी तस्वीर लगे। हमने बेचारा कहने का मतलब ये नहीं कि उनका विरोध किया है। देखिए, बेचारा ही शब्द बहुत गलत शब्द है। बेचारा मतलब नज़रों में गिराना, विवश। हमारे नेता विवश है, जो हर अपना दायित्व जो निभाया केंद्रीय मंत्री रहते हुए कई प्रधानमंत्री के साथ में, आज तक कोई दाग नहीं लगा है। एक ईमानदार व्यक्ति में देश नहीं पूरा दुनिया में जाने जाते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। और उस व्यक्ति के बारे में आप बेचारा बोलते हैं, जिसके आशीर्वाद से अब पहला बार विधायक बने हैं, जिनका देन है कि आज मैं यादव जाति का हूँ। आज मैं, मेरे बाल बच्चे, मेरे समाज अगर आरक्षण उठा रहा है मंडल कमीशन में, तो अहम भूमिका स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का था। दलित होने के वजह से इनके बातों को चर्चा ज़्यादा लोग नहीं करता है। अब मैं दूध के दूध और पानी के पानी मैं करना चाहता हूँ। आप पीछे जा कर के देख सकते हैं कि जितना इन्होंने प्रयास किया था, इन्होंने तो यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष को इन्होंने घर पर जाकर के धमकी देने के काम किए थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कि अगर मंडल कमीशन पर अगर बहस नहीं हुआ तो लोकसभा सदन को मैं तहलका मचा के रख दूंगा। और अंतोगत्वा स्पीकर को डरे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के डर की वजह से बहस हुआ और तब जाकर के आरक्षण लागू हुआ। हम लोग तो ओबीसी के आदमी सब, भाई राष्ट्रीय पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के हम लोग सदा आभारी हैं कि जिन्होंने हम लोग के लिए कितना प्रयास करके आरक्षण दिवाए, और स्वर्ण भाइयों को भी गरीब आदमी के दिवाए। दलित पिछड़ा का आवाज़ उठाने वाला कौन था जी देश में? आप 100 गो से ज़्यादा वीडियो हम आपको दिखा देंगे, यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लोकसभा सत्र के दौरान में भाषण, कितने मजबूती से और कितने अच्छे से भाषण देते थे वो। हम तो भाई कम पढ़ा लिखा जरूर हूँ, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से बड़े बड़े महानुभाव लोगों का मैं सुनता हूँ भाषण, जिसमें सबसे पहले मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाषण में तकरीबन भाषण सुन चुका हूँ। अब आरजेडी तो ये भी आरोप लगा रही है ना कि बताइए कि जिसके साथ वो मिले हुए हैं उन्हीं के लोगों ने उनकी मूर्तियां तोड़ दी,
उनके घर से निकालकर सामान फेंक दिया। मामला दिल्ली की थी जहां के आवास की मामला थी, तो फिर वहां पे चुप क्यों हो जाते हैं? तो आरजेडी वाले ये पहले सोचे ना कि जिन्होंने चारा घोटाले कांग्रेस के ही केस करवाया, कांग्रेस के रीजन में जेल गए लालू जी, तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया? आप खुद गठबंधन कर रहे हैं जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भिजवाने का काम किया। आप पर दाग लगा चारा घोटाला का, और चारे घोटाले में सजाया अब तो बनाया गया, किसका दिन है? एक कांग्रेस के रीजन में समूचा केस का निष्पादन हुआ, तो आप कांग्रेस के साथ क्यों गठबंधन किए हुए हैं? दूसरा के देखने से पहले अपना पहले देख ले घरों। बाकी मेरा नाम वजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।